क्योंकि तुम्हारे आने वाले कल में इन अंधेरों के सिवा और कुछ नहीं। जेल की उन काल कोठरियों में रोशनी की एक किरण के लिए भी तरस होती थी। मुझे मारने की साजिश में तुम्हारा हाथ था ना? उर्वशी कम ऑन, अब ये मत कहना कि नहीं था। उस साजिश में हमारा हाथ ही नहीं था, बल्कि वो साजिश ही हमारी थी। बट डोंट माइंड, तुम इसे कुछ साबित नहीं कर पाओगे। क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि वरुण जैसे दोस्त के रूप में मौत को हमने भेजा था तुम्हारे घर? That's right. हमारे ही कहने पर वरुण तुम्हें गलत दवाइयां देता रहा। अब उसे ढूंढने की कोशिश मत करना प्लीज, क्योंकि वो चाहे तुमसे तुम्हारी जिंदगी नहीं छीन पाया, लेकिन हमारे हाथों अपनी जिंदगी गंवा बैठा। कैसे साबित करोगे नाहर कि वरुण की मौत महज एक एक्सीडेंट नहीं थी? नहीं कर सकते हो तुम, क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत, कोई गवाह नहीं है। कानून न्याय पर बहुत भरोसा है ना तुम्हें? तो जाओ कानून के दरवाजे खटखटाओ, लेकिन याद रखना, बगैर सबूत के कानून के पास जाओगे तो झूठा कौन कहलाएगा? तुम या हम, या फिर वो आदमी जो तुम्हारा हमशक्ल है और तुम्हारे ही घर पर तुम्हारे पूरे परिवार को धोखा दे रहा है? अगर इन सब चीजों में से तुम कोई एक बात भी साबित कर सके जो हमारे हिसाब से सिर्फ एक ख्वाब के बराबर है, तब भी हार तुम्हारी ही होगी। सोचो, क्या जवाब दोगे लोगों को जब उन्हें पता चलेगा कि सिंह खानदान की सती सावित्री सलोनी एक पराये मर्द के साथ, तुम्हारे हमशक्ल के साथ महीनों एक ही बेडरूम में गुजार रही थी? तब तो घर से निकलने से पहले भी 4 बार सोचना पड़ेगा कि लोगों को फेस कैसे करें। आज पहली बार तुम्हें शुक्रिया कहने का मन कर रहा है उर्वशी। बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी तुमने हमारी। अपने ही मुंह से अपना गुनाह कबूल किया है तुमने। तुमने हमें हमेशा अंडर एस्टिमेट किया नार। उस साजिश में हमारा हाथ ही नहीं था, बल्कि वो साजिश ही हमारी थी। That's right. हमारे ही कहने पर वरुण तुम्हें गलत दवाइयां देता रहा। अब उसे ढूंढने की कोशिश मत करना प्लीज, क्योंकि वो चाहे तुमसे तुम्हारी जिंदगी नहीं छीन पाया, लेकिन हमारे हाथों अपनी जिंदगी गंवा बैठा है। ये तुम्हारा अंत है उर्वशी, तुम्हारे गुनाहों का अंत। अब तुम्हें तुम्हारे किए की ऐसी सजा दिलवाऊंगी मैं कि तुम्हारे जन्म लेने पर भी अफसोस होगा तुम्हें। दूसरों के परिवार की खुशियों की नींव हिलाने के सपने देखने वाली तुम्हारे अस्तित्व की नींव अब मैं हिला दूंगी। जिस परिवार ने तुम्हें घर दिया, नाम दिया, उसी परिवार के साथ तुमने ये छल किया। और नाहर ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? क्यों मेरे नाहर को मुझसे छीन लिया तुमने? एक माँ से उसका बेटा, एक बहन से उसका भाई, बच्चों से उनके पिता को छीन लिया तुमने। तुमने पता नहीं भगवान ने तुझे नारी का रूप क्यों दे दिया। अरे नारी के दिल में तो रहम होता है, ममता होती है। कैसे तूने हमारे नार बन्ना को मौत के घाट उतार दिया।
सलोनी, वो हमने कुछ नहीं किया, वो तो वरुण ने हमें। बस! नागिन अगर लाख छुपाना चाहे फिर भी अपना जहर नहीं छुपा सकती। अपने ही मुंह से अपनी असलियत बता चुकी हो तुम। अरे तेरे गुनाहों का इंसाफ तो ये होना चाहिए कि जिसके माथे से तूने सिंदूर की रेखा मिटाई है ना, वो तेरे हाथों से तेरे जीवन की रेखा मिटा दे। लेकिन हम में और तुझ में फर्क है। तुझे सजा कानून देगा। बेटा लगा पुलिस को, लगा। अमृत जी प्लीज रोकिए सलोनी को, प्लीज अमृत जी रोकिए। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है कि हमने एक औरत को इतने सारे दर्द दिए, उसकी सारी खुशियां छीन ली, इस परिवार को इतनी तकलीफें दी। लेकिन प्लीज अमृत जी एक मौका हमें और दे दीजिए। हमें अपने पापों का प्रायश्चित करना है। हम हमारे द्वार चले जाएंगे, भगवान के पास रहकर ही हम उनसे क्षमा याचना करेंगे। अमृत जी आप सोचिए ना, आपको तो भगवान का दूध कहते हैं। आप ईश्वर को क्या जवाब देंगे जब आपसे वो पूछेंगे कि आपके सामने एक औरत आई थी, माफी मांगने, अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना चाहती थी और आपने उसे एक मौका नहीं दिया। प्लीज अमृत जी सिर्फ एक मौका और दे दीजिए। तुमने नाटक तो देखो, इसके नाटक। अपनी बर्बादी को सामने देख के नया नाटक रच रही है। इसकी बातों में मत आना अमृत जी। अमृत जी इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। इसके दिए दर्द का बहुत उधार है हम पर। वो सारे दर्द भरे लम्हे इसे लौटाना जरूरी है। हम नाटक नहीं कर रहे मन्नू भाभी, हम सच कह रहे। हमें वाकई पछतावा हुआ है। आप ही ने कहा ना मन्नू भाभी, हर औरत के दिल में रहम होता है। आज हम आपसे उसी रहम की भीख मांग रहे हैं। प्लीज मन्नू भाभी हमें माफ कर दीजिए, सिर्फ एक मौका और दे दीजिए। किस बात का मौका दूं तुझे? फिर एक तूफान लाने का मौका दूं तुझे? आप ठीक तो हैं? अमृत जी, ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसी गलती मत कीजिए अमृत जी। जब से हमने अच्छाई और बुराई के बीच के अंतर को समझना शुरू किया, हमें यही समझाया गया, घृणा पाप से करनी चाहिए, पापी से नहीं। पश्चाताप से बढ़कर कोई दंड नहीं होता और क्षमा से बढ़कर कोई पुण्य नहीं। ईश्वर भी तो हमें हमारे कई पापों के लिए क्षमा कर देते, तो फिर ऐसे में किसी मनुष्य को उसके पापों के लिए क्षमा करके हम मानवता से कहीं ऊपर उठकर ईश्वर के और समीप पहुंच जाते हैं। हमारी आप लोगों से विनती है, इन्हें अपनी भूल सुधारने और फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए एक अवसर अवश्य दें। अमृत जी आप ये क्या कर रहे हैं? आपने अभी अभी सांसारिक जीवन में प्रवेश किया है। आप नहीं जानते कितना छल है इस दुनिया में। अमृत जी से माफ करना एक बहुत बड़ी भूल होगी। ये नागिन मौका पाते ही अपने परिवार को फिर से डसने की कोशिश करेगी। ये कल क्या करेगी इसकी तो बस हम कल्पना ही कर सकते हैं मन्नू भाभी।
परंतु आज हमने इनकी आंखों में पश्चाताप देखा, एक याचना दिखाई दे रही, अपने जीवन को सुधारने की एक इच्छा दिखाई दे रही। अगर आज हमने इन्हें क्षमा नहीं किया तो कल ये आंखें हमें बहुत सताएंगी। इन्हें क्षमा कर दीजिए। अमृत जी के बहुत एहसान है हम पर। कहते हैं जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर का रास्ता खुला रहता है। मेरी भी जब सारी उम्मीद दगा दी गई थी तब अमृत जी ने ही मुझे और मेरे परिवार को संभाला था। मेरे लिए अमृत जी भगवान है और मैं अपने भगवान की बात नहीं टाल सकती। सिर्फ अमृत जी के कहने पर मैं तुम्हें एक मौका और देती हूँ उर्वशी। जाओ, मैंने तुम्हें मुझसे मेरी खुशियां, मेरा अस्तित्व, मेरी जिंदगी छीनने के लिए माफ कर दिया। मुझसे मेरे नाहर को छीनने के लिए माफ कर दिया मैंने तुम्हें। बेटा ऐसा मत कर, बहुत बड़ी गलती कर रही है तू सलोनी, ऐसा मत कर बेटा। मन्नो भाभी, मैं अमृत जी की बात नहीं टाल पाऊंगी, लेकिन इस माफी के साथ एक शर्त जुड़ी है उर्वशी। तुम्हें हम सब से हमेशा हमेशा के लिए दूर जाना होगा। हम वादा करते हैं सलोनी, हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। हम तुम सबकी जिंदगियों से दूर चले जाएंगे। बेटा ये ठीक नहीं हो रहा, मुझे इस पे भरोसा नहीं है। बेटा सोच ले एक बार फिर से। हम यही चाहते हैं ना मन्नो भाभी कि इस औरत का साया हमसे, हमारे परिवार से दूर रहे। तो अब ये जेल जाए या प्रायश्चित करने हरिद्वार, हमसे तो दूर रहेगी। अरे बेटा तुझे लगता है ये जाएगी हरिद्वार? ये हम जाएंगे मन्नो भाभी, हम प्रायश्चित करेंगे। सलोनी, हम तहे दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं। तुम्हारा ये बड़प्पन हम कभी नहीं भूलेंगे। किसी धोखे में मत रहना उर्वशी। अगर अमृत जी ना कहते तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करती। अब तुम आज, अभी, हमेशा हमेशा के लिए हम सबसे दूर जाओगी। तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा सलोनी। बस एक छोटी सी विनती और है। हम जानते हैं कि आप लोगों की नजरों में हमारे अंदर दिल नहीं है, लेकिन इतने भी पत्थर दिल नहीं है हम। एक माँ का दिल तो रखते ही हैं। सलोनी, कल हमारे आदित्य का जन्मदिन है। क्या प्लीज आखिरी बार कल सुबह हम अपने बच्चे को आशीर्वाद देकर जा सकते हैं? हम वादा करते हैं सलोनी, उसके बाद हम तुम लोगों की जिंदगी में कभी नहीं आएंगे। ठीक है, आज की रात तुम हमारे साथ रह सकती हो, लेकिन कल सुबह होते ही तुम्हें यहां से जाना होगा। वादा करते हम चले जाएंगे। लेकिन एक बात याद रख उर्वशी, अगर तूने आज के बाद कभी भी कोई चाल चलने की कोशिश की ना, तो मां दुर्गा की कसम तुझे पुलिस स्टेशन नहीं, अपने हाथों शमशान घाट तक पहुंचाऊंगी मैं। हम वादा करते हैं, हम बदल चुके मन्नो भाभी। वादा करते हैं सलोनी, हम हमेशा हमेशा के लिए तुम लोगों की जिंदगी से दूर चले जाएंगे।
चले अमृत जी, हमारे बच्चे हमारा इंतजार कर रही होंगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो हमारी जिंदगियों में से उर्वशी का काला साया हट गया। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो खुशियां हमारे घर का रास्ता भूल गई थी अब फिर से लौटेंगी। काला साया छटा नहीं है अभी तक बेटा, बस छटने की उम्मीद बंधी है। जब तक वो चुड़ैल इस घर से बाहर नहीं निकल जाती मेरे मन में तो डर बना रहेगा। मुझे तो इस जिज्जी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। आप ठीक कह रही है मनु भाभी, लेकिन रावण का भी तो अंत हुआ ही था ना। वैसे ही आज उर्वशी नाम की बुराई का भी अंत हो गया। मेरा दिल कहता है आज की रात हमारे लिए दशहरे की रात है और कल का दिन दिवाली। ऐसी दिवाली जो कभी खत्म नहीं होगी। एक सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा है कि क्या हमने जिज्जी को माफ करके कोई गलती तो नहीं की। आपका भय व्यर्थ नहीं है मन्ना भाभी, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है ना कि मनुष्य को मात्र कर्म करना चाहिए, फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। और हम अपना कर्म कर चुके हैं तो फिर फल की चिंता क्यों करें? आप ठीक कह रहे हैं अमृत जी। बस अब तो भगवान से यही प्रार्थना है कि जो उम्मीद उसने बंधाई है उसकी लाज भी वो रख ले। चलिए, घर भी आ गया। थारी धौने, अरे मैं तो भूल ही गई। कल सुबह सुबह मुझे मारवाड़ी महिला समाज में भाषण देने जाना है, इसलिए मुझे बेटा भी घर जाना होगा। कोई बात नहीं मनु भाभी, कल सुबह मैं आपको छोड़ दूंगी। ना बेटा, तड़के ही जाना है, फिर सुबह सुबह तुझे भी घर में बहुत काम होते हैं। मैं अभी चली जाऊं तो अच्छा रहेगा। तू एक काम कर, चल तू मुझे घर छोड़ दे। अच्छा ठीक है।